अब हम दूसरा एक जो एआई रिलेटेड जो प्रोजेक्ट जो हमें नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, एआई रिलेटेड भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है। इसमें हमने आज छाटा है 3, राइट। जिस 3 के ऊपर हम लोग को नजर बनाकर रखनी है, कब तक? टिल बुल रन तक। समझ में आई? यानी जो भी हम बाइंग करेंगे इस तीनों प्रोजेक्ट में हमारी जो होल्डिंग है वो खाली कभी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट बुल रन तक। समझ में आ रही है? जी सर। बस करना क्या है, पहला प्रयास ये करना है कि उसको हम लोग फ्री कर लें। अब इसका भी जवाब मैं दे देता हूं कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूं। देखो, एक तो क्रिप्टो करेंसी सामान्य सेक्टर नहीं, मानते हो? जी सर। कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल, स्वीकार करते हो? ये सेक्टर ही सामान्य नहीं। यस सर। एक तो करेला, उस पे नीम चढ़ा। एक तो क्रिप्टो करेंसी और उस पर एआई प्रोजेक्ट। अभी हम जितनी भी बातें की है, सत्य तो यही है कि काल्पनिक है। सत्य तो यही है ना, होगा वो ठीक है, लेकिन होगा ना, हुआ नहीं है ना, आया ना। यस सर। तो अभी और हो जाने में के बीच में जो गैपिंग है, इस पर हम लोगों का कोई नियंत्रण है? नहीं सर। गवर्नमेंट कहे चलो हटाओ, एआई पे नहीं हो, क्या कर लोगे? हालांकि अपनी बुद्धिमता, अपनी तर्क बुद्धि के आधार पे जो हमने डिस्कशन की, क्या आपको लगता है कि एआई को रोक पाएगा? नहीं सर। दोनों बातें मैं ही कह रहा हूं, दोनों बातें समझा रहा हूं। एक है कि अभी और वहां के बीच में जो दूरी है, कुछ भी हो सकता है। और एक तर्क बुद्धि क्या कहता है कि ऐसा होगा नहीं, कॉन्फिडेंस, राइट है ना। ये जमीन हम खरीद रहे हैं जो महंगा ही होगा, ये हम सोच रहे हैं, सस्ता नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? नहीं सर। आपको लगता है सर? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसकी वैल्यू गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है? जी। जिस अनुपात से आप सोचते हैं उस अनुपात से आपका नहीं बढ़े और नीचे आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है कि जो एकदम जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जमीन की, और वो हीरा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं, जो हमारी फेवरेट डायलॉग रही है सूर्यास्तिक परिवार की, कि सूर्यास्तिक परिवार मीन्स चित भी अपने और पट भी अपने। कहती है सूर्यास्तिक परिवार का मतलब चित भी अपनी और पट भी अपनी। किसी भी स्थिति में जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। सूर्यास्तिक फैमिली मीन्स जीत की गारंटी। कैसे कहते हैं? उसके पीछे ऐसी कौन सी तकनीक यूज किए हैं तो ये कह पाते हैं? और अगर आज से 2 साल पहले कहा तो क्या सही कहा या गलत कहा? सीना ठोक के कह सकते हैं आज भी ये बात? बिल्कुल सर। यस। तो हम कहते कि फ्री कर ले, हाउस द जोश, सर। ज्यादा टेंशन ही नहीं लेने का, क्या होगा नहीं होगा, सिंगुलरिटी नेट कहाँ जाएगा, और सोफिया क्या करेगी, और मानव का जो करना है करे, नहीं करना है मत करे। मोदी जी को फ्रांस जाना है कि लंदन जाना है कि नहीं जाना है, वो समझे। अपन का सिंगुलरिटी नेट फ्री रहना चाहिए, हाउस द सर। संख्या कम हो चलेगा, तो फ्री का हो, टेंशन ही ना हो। यस और नो? यस सर। अगर हमारे पास फ्री है और कोई मिस हैपनिंग हो जाए, मान लो, तो भी क्या कोई गम होनी चाहिए? बहुत गम होनी चाहिए? नो सर। जब हमारा कुछ लगा हुआ ही नहीं है। और अगर जो हम सोच रहे हैं वैसा हो गया तो क्या होगा? 10 अंगुली घी में और सर कढ़ाई। समझ रहे हो? जी सर। तो मान लो मेरे पास 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया ही,
इस फंड के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, समझ रहे हो ना। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो हमको 10 प्रोजेक्ट में लगाना है तो 10-10 हजार बांटेंगे। यस और नो। 2 लाख रुपया है तो 20-20 हजार बांटेंगे। 1 करोड़ रुपया है तो 10-10 लाख बांटेंगे। ऐसे करेंगे। ये तो हम पहले ही समझा चुके हैं आप लोग को सारी चीज, वो सारी चीजें। yes, sir. तो मान लो हमारे पास 10,000 रुपया ही इस फंड के लिए है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रयास करेंगे कि जो मेरी पूंजी है वो निकल जाए और जो बाकी बच जाए वो सब फ्री रह जाए। और इसीलिए ये टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज हम आप लोग को दे रहे हैं और पूरे आप लोग को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अभी क्यों करवा रहे हैं, अभी हमने एक लाइन क्यों कहा कि आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए हो। वैसे पुराने से पुराने लोग से पूछो तो सब यही कहेगा कि सर हम आपसे लेट से मिले। हाँ सर। पुराने से पुराने लोग, और जो जितना पुराना रहेगा, सूर्याश्री परिवार में जो जितना पुराना सदस्य मिलेगा उतना ही प्रमुखता से तुमसे ये बात कहेगा कि हमें इस फैमिली से मिलने से देर होगा। इसलिए नए लोग शायद नहीं समझोगे अभी इस बात को, लेकिन हमने ये सामने आप लोगों को इसलिए कहा क्योंकि ये वक्त जैसे ही बुलरन की सुगबुगाहट आप देखोगे तो आप मार्केट, आप प्रोजेक्ट को एक एक दिन में देखोगे 80%, 100% और 200% का उछाल मारते एक एक दिन में। और ऐसा कोई दिन नहीं मिलेगा जिस दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट, हर दिन आप देखोगे अलग अलग प्रोजेक्ट का दिन होगा। आज इसका दिन, कल उसका दिन, परसों उसका दिन, और जिसका भी दिन आएगा एक एक दिन में मारेगा 200%, 300%, 50%, 80%। यानी सुबह आपका पोर्टफोलियो है 10 लाख का, शाम को होगा वो 18 लाख का, कल होकर के वो देख रहे हो होगा 25 लाख का। ऐसे ही नहीं इंसान पागल हो जाता है बुलरन के अंदर। बुलरन के नाम से ऐसे ही लोग इतना नहीं एक्साइटेड होता है, राइट। आप एक बात बताओ, गहरी बात बोल रहा हूं, समझ में आ गई तो। पिछले 1 साल से ऐसा सीन कहीं नजर आ रही, कहीं किसी प्रोजेक्ट नहीं सर। 10-20% भी चढ़ता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि 20% का छलांग मारा, 25% का छलांग मारा, 30% का छलांग मारा। लेकिन जरा ध्यान दो तो, जरा 20-25 दिन या 1 महीने से ऐसा नहीं देख रहे हो, सुगबुगाहट हो रही है। कस मार दे रहा है 70%, कभी कोई मार दे रहा है, कभी कोई मार नहीं। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हैं। यस यस सर। क्या ऐसी हलचल पिछले 1 साल में तुम कभी देख पाए थे? बिल्कुल नहीं सर। मैं क्यों कह रहा हूं कि बुल रन होगी नहीं, शुरू हो गई है। खुद देख रहे हो पिछले 1 महीने से ऐसा देख रहे हो सुगबुगाहट कि जब कोई प्रोजेक्ट उठती है मार देती है 50%, 60%, 40%। ये 1 साल से कभी आपने किसी प्रोजेक्ट में देखा था? कोई एपे कॉइन को छोड़ दो तो, कोई वैसी नई प्रोजेक्ट को छोड़ दो तो, लेकिन ताकतवर प्रोजेक्ट में किसी में ऐसा होते तुम देखे थे पिछले 1 साल से? कभी देख रहे थे ऐसी सुगबुगाहट? नहीं सर। फिर आप पिछले 1 महीने से देख रहे हो। समझ में आ रही है? यस सर। इसलिए हमें अलर्ट होने की जरूरत थी, इसीलिए हमने ये तैयारियां की, और इसीलिए डायरेक्ट मैं आपको एडवांस लेवल की चीज दे रहा हूं कि जिसको संभल कर यूज कीजिएगा, संभल कर यूज कीजिएगा। समझ रहे हैं बात? उसमें कोई दिमाग लगाने मत लग जाइए। अब जैसे मैंने दे दिया है तो कहीं जाकर के फ्यूचर ट्रेड करने में मत लग जाइएगा, मारे जाइएगा। लेकिन अगर मैं मना कर रहा हूं तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। कितना स्ट्रिक्ट मना कर रहा हूं, कितना डायरेक्टली मना कर रहा हूं, कोई किंतु परंतु अभी मत रखना। पहले एक बार ताकत बनाओ, पहले हड्डी में मांस भरो, बर्दाश्त करो। जिस दिन आप उसके योग्य होगे मैं खुद आपको वो चीज बताऊंगा। खुद वो एक अलग तरह की चीज है, अलग सेंस की चीज है, अलग ये की चीज है। उसमें अलग तरीके की, आपको एक तरह से समझो कि क्या कर सकते हो, आपको कि आपको यज्ञ करना होगा, एक अलग लेवल की चीज है। उसमें अलग तरीके के अनुशासन की जरूरत है, राइट। और उसमें समय देना होगा, समझना होगा, चोट लगेगी, गिरोगे उठोगे, ये उतना आसान चीज नहीं है कि 1-2 बार हम ले लिए 10-20-50% या 100% निकाल लिए तो हीरो बन गए। हीरो मत बनिएगा, तो जो आएगा सब चला जाए और मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट जो मेरे टारगेट में है वो है ओशियन प्रोटोकॉल। ओशियन, अब आप यहीं पर देखो एक चीज जो मैं दिखा रहा हूं,
सब लोग देखो इधर, देखो फंडे का हम देख रहे हैं, कितने दिनों का ये चार्ट है। अब आप देखो तो ये अपने सबसे बॉटम के करीब है या नहीं? जी सर। देखो पूरे फिगर के हिसाब से देखो ना, समझ में आ जाए। देख रहे हो, हालांकि इससे इसी की दूरी बहुत दूरी है, Yes, लेकिन sir. ये कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ देखो, ये कर्सर को देखो। जो अनुभवी लोग है वो सुनो, उन्हीं उन्हीं लोग को कह रहा हूँ। जो अनुभवी लोग हो, जो समझ सकते हो, उसको समझा रहा हूँ, समझो इसको। अब देखो यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, कुछ देख पा रहे हो क्या है? Strong support. ये सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कितनी खतरनाक सपोर्ट है वो देखो। देखो ये यहाँ भी सपोर्ट लिया था, 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 और उसके बाद जब मार्केट इसके नीचे गई थी तो ये यहीं पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी था। यस और नो? Yes, sir. जी सर। ये स्पष्ट रूप से क्या दिखा रहा है कि मार्केट या तो यहां से ऊपर चली जाएगी, और अगर आई तो फिर यहां आकर रुकेगी। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट Sir. क्या कहा हूं? शक्ति ज्ञान में, तेरा दौलत का भंडार यहाँ है। सामने दिख रही है या नहीं? जी सर। स्पष्ट दिख रही है? यस सर। नए लोगों को नहीं दिख रही होगी, नए लोगों को भी उतनी बात नहीं समझ में आ रही होगी कि अब क्या रहा है, दिख रही है सर। लेकिन सालों समझने के का ये नतीजा आप समझ रहे हो। सालों समझने के बाद अब ये समझ में आ रही होगी कि हाँ सर क्या कह रहे हैं, जो अपने कितने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। अब उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हमें बाइंग लेने से चूकनी चाहिए? नहीं सर। हाँ सर। अगर टकरती है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। राइट और ऑफ? राइट सर। एक बात। दूसरी बात कि नीचे जा सकती और ऊपर जाएगी। क्यों? जाना तय है। हम जो प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं वो नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। पहली बात, सूर्या स्टील परिवार कभी भी हैंकी पैंकी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं रहती है तो खुल करके बोल देती है। इसे उन लोगों के लिए है, उन नवाबों के लिए है जो इस इंडस्ट्री से अच्छा खासा निकाल चुका है। 2-4-10 लाख डूब भी जाता है उसको तनिक सा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस बिंग्स को कहा जाता है। चलो यहाँ पेपे है जो है उसमें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। $200-400 लगाओ, कोई दिक्कत। 2-4 बार गया भी, अगर एक बार भी आया तो 10 बार के बराबर आ जाता है। राइट और? Yes, sir. गया कितना बार है सूर्या स्टेट फैमिली में? तुम लोग का पैसा दो बता। 2 साल से हो। किसी भी प्रोजेक्ट में कितनी बार पैसा गई है कोई एक भी प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट बताओ। एक जगह धोखा हो सकता था सोलाना में, याद करो। Yes. समय रहते लगा कि कोई आगम आया और मेरे दिमाग में आया और सभी फैमिली को कहा कोई तुरंत क्विट करो, और क्विट भी किया था तो $18 पर सोलाना लेके क्विट किया था। यस और नो? Yes, sir. हालांकि आज तक ऐसा हुआ है कि मत समझना आगे नहीं हो सकता है। हो सकता है, ये जगह ही ऐसी है। हो सकता है या नहीं? समझते हो? कोई प्रोजेक्ट कभी फेल हो सकता है। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. चलो तो जल्दी से इसका हम डायरेक्ट वहां पे चले गए। थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा कर लेते हैं। नहीं, ओशियन बोलो। चलो सामने है। आज ये 1.55% अप पे है। इस पर करंट रेट इसकी जो चल रही है 0.3424 पे चल रही है। मार्केट कैप सामने है, इसको काउंट करो तुम लोग। और M24 सर 20 करोड़ 99 लाख। 20 करोड़ 99 लाख, $20 करोड़ इसकी मार्केट कैप। Yes, sir. मार्केट कैप समझते हैं ना? Yes, sir. मार्केट कैप समझते हैं नसीब सिंह? मार्केट कैप का मतलब क्या हुआ? इसके कॉइन की कितने मार्केट है सर? मार्केट है मतलब कितने लोगों ने खरीदा है सर? हाँ, मतलब इतने पैसे लोगों का लगा हुआ है टोटल। जी। इतनी डॉलर लोगों ने इसमें लगा कर रखा, और वो कितना है? $20 लाख। नहीं, 20 करोड़। 20 करोड़ डॉलर इसकी मार्केट कैप है। ठीक है। जी। वॉल्यूम बताता है कि 24 आवर में कितनी वॉल्यूम में ट्रेड हो रही है। वॉल्यूम उसका ये हुआ। और अगर वो देखो आप, इसमें गिरावट है 16% का। वो कितना है? 1 करोड़ 5,82,834 इसकी वॉल्यूम चल रही है पर डे की। ठीक है। हाँ, क्या देख, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी है कितनी? 61 करोड़ 30 लाख। 61 करोड़ 30 लाख इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और टोटल सप्लाई है 61 करोड़
30 लाख मैक्सिमम सप्लाई है, वो कितना है? 141 करोड़, 141 करोड़, यानी करीब 43% आधे से कम के है। आसपास मार्केट में है। और जितनी मार्केट में है उससे थोड़ी सी ज्यादा मार्केट में और आ सकती है, यानी मैक्सिमम सप्लाई इसकी 141 करोड़ की है। और हम देखें इसका व्हाइट पेपर, इसका व्हाइट पेपर रहा ये, आप लोग आराम से बैठ करके इसको पढ़िएगा, इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी वैसे ही सारा चीज, इसका क्या प्लानिंग है, क्या है नहीं है, इसका सारा चीज आपको व्हाइट पेपर के अंदर मिल जाएगा। उसको आपको स्थिर से बैठ करके आप चाहिए तो पढ़िए, रोज थोड़ा 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 समय दीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगी। राइट, उसके बाद हम जी देखते हैं लो गया है 0.3371 आज गया है, यानी 24 घंटे के अंदर, Yes, और sir. हाई गया है 0.3439। ऑल टाइम हाई इसने बनाया है $1.94, और अपने ऑल टाइम हाई से ये कितना नीचे है? 82%. 32%। ऑल टाइम लो जो बनाया है इसने वो है 0.01351, और ये बनाया है 4 साल पहले, और अपने ऑल टाइम लो से ये 2430% अप पर चल रहा है इस वक्त। राइट, चलिए कहाँ कहाँ ये मिल सकता है? तो लगभग सभी जगह मिल जाएगा। जो अच्छे अच्छे जगह है, बिनांस, कॉइन, बेस, यूनिस्वैप, क्रैकन, सब जगह ये सब मिल जाएगा। ओशियन प्रोटोकॉल न्यूज वगैरह, यानी आप जाइएगा इस पे कॉइन मार्केट कैप पे, तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ देखने से ही आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए 7 दिन का चार्ट, 7 दिन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये नीचे गिरा है, राइट और ऑल देखते हैं। अब देखिए, अब समझ में आएगा। देख रहे हैं आप कहाँ टॉप ये बनाया है, अभी कहाँ है? जो हम कह रहे थे वहां पर कि बॉटम के करीब है, देख रहे हैं ये बॉटम के करीब है। मार्केट अभी कहाँ है? यहाँ पे है, Yes, sir. राइट और रॉन्ग? Yes, sir. सर। समझ रहे हैं? चलिए अब हम चलते हैं सीधे कहाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए बताइए, आप लोग खींच लिए हैं जी? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. मिल रहा है? जी सर, ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज आप लोग ये देखो, क्या देख पा रहे हो आप? सपोर्ट लाइन की संख्या ज्यादा है या रेजिस्टेंस लाइन की संख्या ज्यादा है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्यों? मार्केट बॉटम में रेट बहुत नीचे बॉटम में है सर। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट क्योंकि ये ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया हुआ है। यस और नो? यस। ऑलरेडी ये काफी बॉटम पे है। अब आपको जो सिनेरियो दिख रहा है, खास करके जो अनुभवी लोग हैं वो बोले कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाने में ज्यादा समस्या हो सकती है या ऊपर जाने? नीचे जाना। नीचे जाना। नीचे जाने में नीचे जाना। सोचिए जरा, अगर प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है और ये जहाँ पे आया हुआ है तो इसको नीचे जाने में ज्यादा समस्या होगी या ऊपर जाने नीचे जाने में समस्या होगी? जाने और इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जितनी नीचे जाए उतना सोने पे सुहागा। केला याद कीजिए, यस केला सस्ता होगा, आया ना? यस सर। देखिए, नए लोग हैं, परेशान मत होइएगा, स्पष्ट रूप से बता दूं, सूर्या से परिवार में ये कहता है कि चित भी अपनी, पट भी अपनी और जीत की गारंटी। इसका अर्थ ये है कि लॉस का सवाल ही पैदा नहीं है। ट्रेडिंग अभी जो मैं समझा रहा हूं, इस जगह के लिए, इस समझ के लिए स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। समझ में आए? क्योंकि हम कोई 1 दिन या 2 दिन या 2 महीने के लिए नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट बुल रन तक के लिए सोच के लिए ले रहे हैं। राइट और Yes, sir. यस सर। मौका देगा हम प्रॉफिट बुक करेंगे, मौका नहीं देगा नो इशू। समझ में आ रही है? यानी हमने जो पोजीशन बनाई, हमारा जो सपोर्ट लाइन है, जब जब वहां पे आ रहा है आंख मूंद कर हम बाइंग कर रहे हैं नहीं, बाइंग ऑर्डर लगी रहनी चाहिए। और एक गलती जो अक्सर नया लोग करता है, अक्सर, या तो आप गलती करके सीख लीजिए, वो गलती हम बता भी देते हैं कि आप क्या कीजिएगा, और नहीं तो अगर समझ में आती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो अनुभव से बोल रहा है, हमें गलती नहीं करनी चाहिए, तो अभी ही समझ लीजिए। अक्सर लोग क्या करता है, फंड को वो बचाता नहीं, वो एक ही जगह झोंक देता है, अपना साइकोलॉजी यूज करने लगता है। उसको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकती। या मान लो आपने खरीदा 5,000, आपके फंड में था 25,000, लेकिन आपने खरीदा 5,000। अब 5,000 की चीज आपने खरीदा तो उसी अनुपात में प्रॉफिट होगा ना।
अगर मान लो 10% की प्रॉफिट हुई तो कितनी प्रॉफिट होगी? 500 रुपये होगी। अब वहां आपका दिमाग चलने लगेगा, आपका दिमाग कहेगा साला अगर 25,000 का खरीदे रहते तो भी 2500 का प्रॉफिट होता है, राइट और रॉन्ग। और ये सारी सोच आपकी साइकोलॉजी को बदल देती है और मार्केट यही चाहती है जो आप करते हो, रॉन्ग। हमारी फंड डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, आज से ही समझ होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे आने पे कितनी की बाइंग होगी और वो फंड रखी रहनी चाहिए, ऑर्डर लगी रहनी चाहिए। क्लियर? यानी जहां तक नीचे जाता है आंख मूंद के बाइंग करनी है, और जब प्रॉफिट जोन में वो आता है ऑटोमेटिक सेल करते हम लोग का प्रॉफिट बुक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? ट्रेडिंग कहाँ करना है, एक साथ में समझा रहा हूं। हम जो स्ट्रेटजी आपको सिखा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लस चमत्कार, ये चारों चीज एक ही साथ सिखा रहा हूं, एक ही साथ ये चारों चीजें आपको मिलेगी। शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुक करेंगे आप, मिड टर्म में भी प्रॉफिट बुक करेंगे आप, लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बुक करेंगे आप। और जो क्रिप्टो मार्केट कहती है कि कभी कभी चमत्कार हो जाता है, तो अगर चमत्कार होता है तो उस चमत्कार का भी फायदा उठाएंगे आप। समझ में आ रही? और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम खो तभी सकते हैं जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, फ्लॉप्स कर जाए, लूना के तरह एकदम जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही? तो कोई क्या कर सकता है, और वो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कभी भी हो सकता है। यस और नो? यस सर। समझ में आ रही? अगर वैसी कंडीशन नहीं आती है तब तक सूर्यास्त परिवार की स्ट्रेटजी फेल आज तक नहीं हुई। ठीक है, तो आप पहले उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और हम पहले ही आप लोग को समझा चुके हैं किसमें, इसके पहले क्या बता रहे थे, एजीआईएक्स। एजीआईएक्स में पूरा ब्रीफ कर चुका है, इसको दोबारा ब्रीफ करने की जरूरत। कॉपी कलम निकालिए और जैसे नोट करना था वैसे ही नोट। अभी मार्केट पे चल रही है, जो देख लीजिए 0.34 मार्केट जो चल रही है ये भी एक हल्का सा रजिस्ट कर रहा है। हम लोग चाहे तो सेम प्राइस पर भी जहां पे मार्केट चल रही है एक बाइंग हम लोग छोटा सा बाइंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले बाइंग जोन लिखिए, जीरो में लिखिए करंट, जीरो में लिखिए करंट, उसके बाद लिखिए जीरो पर आ रहा है 0.3278, उसके बाद हम बाइंग करेंगे 0.2988। थोड़ा इधर उधर करके लिखवा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं लिखवा रहे हैं, इसलिए लिखिए। फिर लिखिए 0.2766, फिर लिखिए 0.2386, फिर लिखिए 0.2175 या 86 लिख लो, 0.2186। मेरा जो सर एक खींचा था 0.219 खींचा था। हाँ नहीं ठीक है, तो 0.2186 लिख लो, 0.1962, लास्ट एक है 0.1642। ये है बाइंग। सेल का लिखिए, फर्स्ट में आ रहा है, अब लिख लो आप फर्स्ट, यहाँ पर लिखो जो सेल हम लोग करेंगे वो लिखो। हाँ ठीक है, इससे कम में क्या सेल करेंगे, 0.3808। सेकंड लिखो 0.4338, फिर लिखिए 0.5074, फिर एक लिख लो 0.5638, फिर लिखो 0.6138, फिर लिखिए 0.6978, फिर लिखिए 0.7714, फिर लिखिए 0.8564, फिर लिखिए 1.0142, फिर लिखिए 1.1528, फिर लिखिए 1.26। सर रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला। 1.1528, फिर लिखिए 1.2688, हाँ, फिर लिखिए 1.4378, फिर लिखिए 1.66 ओनली। एक बार बोलो, पंचम अध्याय समाप्त है।